कि संस्कार कैसे बनते हैं और संस्कारों में तीव्रता कैसे आती है। तो जैसे कोई गाड़ी है, उसके 4 पहिए हैं, चारों पहिए जब ठीक काम करते हैं तो बड़ी तेज दौड़ती है। उसको व्यवहार में 4 व्हील ड्राइव कहते हैं। चारों पहिए जब बराबर काम करते हैं तो उस गाड़ी को 4 व्हील ड्राइव कहते हैं। वैसे ही यहां भी भगवान ने कहा 4 व्हील ड्राइव गाड़ी तुम्हारी चलेगी। तो 4 व्हील क्या है? 4/19, 20, 21, 22। इसमें चारों गाड़ियों के चारों पहियों के काम बताए गए। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पहली चीज है संकल्प। कामनाओं से रहित जब संकल्प मनुष्य करता है तो उस संकल्प में एक शक्ति होती है। वो शक्ति क्या है? ज्ञानाग्नि। और ज्ञानाग्नि ऐसी होती हो कि सब कर्मों को जला देती है और उसको पंडित कहा जाता है। अर्थात संकल्प की तीव्रता या शुद्धि से जो संस्कार अशुभ बनते हैं वो नहीं बनते हैं, वो जल जाते हैं। कामनाओं के त्याग से शुद्ध संकल्प, शुद्ध संस्कार बनते हैं। बृहदारण्य उपनिषद में श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य आनंद मीमांसा एक अध्याय पूरा है। आनंद कितने प्रकार का कैसे है उसमें लिखा है। बड़ा लंबा उसका परिक्रम बताया गया कि मनुष्य 100 मनुष्य जितना सांसारिक आनंद लेते हैं उतना एक पूर्ण आयुष्य जिसकी है उसको मिलता है। फिर 100 मनुष्य जितना आनंद लेते हैं उतना एक चक्रवर्ती सम्राट को मिलता है। और साथ साथ श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, अकामहत को वो
स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद 100 चक्रवर्ती सम्राट जितना आनंद उनको मिलता है, उतना ही आनंद एक साधन सिद्ध गंधर्व को मिलता है। और फिर अंत में श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य, ये वाक्य सब जगह आएगा। उतना अकाम हत को स्वतः मिलता है। फिर वो साधन सिद्ध गंधर्व का आनंद एक नित्य सिद्ध गंधर्व के बराबर होता है। वो अकाम हत को स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर एक नित्य सिद्ध गंधर्व को जो आनंद मिलता है, वो 100 अजानज देव साधन सिद्ध देवों को मिलते हैं। वो अकाम हत को मिलता है स्वतः। फिर एक नित्य सिद्ध देव को जो आनंद मिलता है, उस 100 देवताओं के बराबर, वो अकाम हत को स्वतः प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 100 नित्य देवों को जो आनंद मिलता है, वो एक साधन सिद्ध पितृश्वर को मिलता है। अकाम हत को स्वतः प्राप्त हो जाता है। और 100 साधन सिद्ध पितृश्वरों को जो आनंद मिलता है, वो एक नित्य सिद्ध पितृश्वर को मिलता है। अकाम हत को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते ब्रह्मलोक तक चले गए। और सबके अंत में ये वाक्य आता है, अकाम हत। अकाम हत को स्वतः ये सब प्राप्त हो जाता है। तो अकाम हत को स्वतः प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्यों भगवान ने उत्तर दिया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उसके साथ उसके संकल्प में ज्ञानाग्नि रहती है, जो उसके सभी कर्मों को जलाती रहती है। और जो कर्म बंधन मूलक हैं, उनको जलाती रहती है। इसलिए अकाम हत होने के लिए भगवान ने ये श्लोक बनाया, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। दूसरा, 4 व्हील ड्राइव में दूसरी चीज है। पहली तो चीज है कामना त्याग, दूसरी चीज है आसक्ति त्याग। क्योंकि आसक्ति से कामना पैदा होता है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण अभिप्रवृत्तो पे नैव किंचित करोति सः। जो कर्मासक्ति फलासक्ति दोनों छोड़ देता है, उसकी पहचान है वो नित्य तृप्त है। कामना पैदा ही नहीं होगी। हमको लड्डू मिल जाए, भोग मिल जाए, पैसा मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, वो नित्य तृप्त है। नित्य तृप्त है, उसकी पहचान क्या है? वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी के आश्रय नहीं लेगा, किसी सेठ साहूकार का आश्रय नहीं लेगा, किसी स्त्री का आश्रय नहीं लेगा कि तू प्रसन्न हो जा और हमें अपना
शरीर मलमूत्र पिंड दे दे, ये सब कामनाएं पैदा नहीं होंगी। कामना पैदा होती है अतृप्ति में। अतृप्ति आती है आसक्ति से। आसक्ति जब नहीं है तो वो निराश्रय है, किसी प्राणी का जीव का आश्रय लेगा ही नहीं। जीवाश्रय आता है, जीवाश्रय अतृप्ति में आता है। हम चाहते हैं तुम हमसे बोलो, हम चाहते हैं तुम हमारी तरफ देखो, हम चाहते हैं तुम हमारे पास बैठो। ये सब अतृप्ति में ये सब चीजें होती हैं। जब नित्य तृप्त है तो निराश्रय है। निराश्रय माने जीवाश्रय नहीं लेगा वो कभी भी। जब जीवाश्रय नहीं लेगा, नित्य तृप्त है, तो संस्कार अपने आप तेजी से नहीं बनेंगे। तीसरी चीज है अहंता का त्याग। अहंता जब नहीं रहती है तो संस्कारों की आधारशिला चली जाती है। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। भगवान ने कहा जब निराशी हो, कामना पैदा नहीं हो, यत चित्तात्मा हो, तब त्यक्त सर्व परिग्रह, संग्रह नहीं करोगे, ममता का त्याग हो जाएगा। तो अहंता का त्याग और ममता का त्याग, ये दोनों तीसरे और चौथे चरण हैं। संस्कार बनाने में ये बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं। इस तरह से इन चारों के त्याग से संस्कार नहीं बनेंगे और वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम ऐसा पंडित बन जाएगा कि उसके साथ ज्ञानाग्नि सदा धकधकाती रहती है और उसके सब कर्म जलते रहते हैं, अशुभ संस्कार जलते रहते हैं। वो कब होता है? जब नित्य सत्संग करता है प्राणी। सत्संग से ही कामना त्याग, आसक्ति त्याग, अहंता त्याग, ममता त्याग। सत्संग नहीं है तो किसी चीज का त्याग नहीं होता है और वो मनुष्य दुर्बल बना रहता है। कामना आकर के जीव को बांधती है। श्रोत्रिय से च अकाम हतस्य, अकाम हत नहीं हो पाता। कामना बांधती क्यों है? रजोगुण है। रजोगुण माने क्या? रस्सी। गुण माने रस्सी। राजस रस्सी को रजोगुण कहते हैं, तामस रस्सी को तमोगुण कहते हैं, सात्विक रस्सी को सतोगुण कहते हैं। ये तीनों रस्सियां हैं, जीव को बांधती हैं। इनका काम बांधना है और सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन भारत। सुखासक्ति, ज्ञानासक्ति, ये सब सतोगुण है और कामनाओं की आसक्ति रजोगुण है। मोह आदि तमोगुण की रस्सी है। इस तरह से मनुष्य इन रस्सियों में बंधा नाच रहा है, अनादिकाल से मुक्त नहीं है। ये रस्सियां सात्विक रस्सी हैं, राजस रस्सी हैं,
बांधती हैं जीव को। सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानवर। ज्ञानाशक्ति भी एक बंधन है। और इसी तरह से ये जितने भी चीजें हैं बांधती हैं, तो जीव मुक्त कैसे होगा और वो संस्कार बनने कैसे रुकेंगे? तो भगवान ने चौथे अध्याय में एक बात कहा, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न बधनाति। तीन बातें कही हैं भगवान ने। योग संन्यस्त कर्म हो जाए और ज्ञान से उसके सब संशय नष्ट हो जाएं। आत्मवान संयमी है तो उसको कोई भी दुनिया का कर्म बांध नहीं पाएगा, कोई भी संस्कार बांध नहीं पाएगा, वो नित्य मुक्त रहेगा। अब इसमें इन तीनों में सरल कौन है? योग संन्यस्त कर्माणम सरल है कि ज्ञान संचिन्न संशयम सरल है कि आत्मवान बनना संयम है? योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न बदनाति। तो सबसे सरल है योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दें, उनका न्यास भगवान में कर दें। ये हुआ योग संन्यस्त कर्माणम। ज्ञान संचिन्न संशयम, ये कठिन है। ज्ञान हो जाना ये थोड़ा कठिन है, और आत्मवान बनना ये और भी कठिन है। भगवान को इसलिए वैष्णव को भोग लगाने की प्रक्रिया बनाई गई। कुछ भी खाते हो भोग लगाओ, पहले भगवान को अर्पण करो, फिर उसके बाद में ग्रहण करो। एक कट्टर परंपरा भक्तों को बांधा गया भोग लगाने की परंपरा योग संन्यस्त कर्माणम के लिए। हमारे सारे कर्म भगवान को न्यास करें, भगवान को अर्पित करें। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। यही एक कारण है कि बिना तुलसी डाले, बिना भोग लगाए पानी भी नहीं पीना है, बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं करना है। नया कपड़ा आया उसको भी भगवान को चढ़ा करके प्रसादी ग्रहण करो। ये सब परंपराएं इसीलिए हैं कि जीव को आदत पड़ जाए हर चीज को समर्पण करने की। इसमें कोई परिश्रम भी नहीं है। योग संन्यस्त कर्माणम, ये भक्ति योग है। ज्ञान संचिन्न संशयम, इसमें ज्ञान का पुट है। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, तीसरा है इनका फल। संसार में कोई भी कर्म तुमको बांध नहीं पाएगा यदि तुम्हारी समर्पण सही है। समर्पण गलत है तो सारा ज्ञान अज्ञान है और सभी कर्म तुमको बांध देंगे। भगवान को समर्पण अगर सही है, कल हमने एक बात बताई थी बहुत कीमती थी कि मान लो हम पूर्ण ज्ञानी बन गए, नई संस्कार नहीं बन रहा है, लेकिन पुराने संस्कारों को क्या होगा, वो कैसे नष्ट होगा, वो तो बांधे रहेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, भक्ति महारानी की कृपा से
नए पुराने सब जल जाते हैं। अशेष संकिलेश समम विदत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भक्ति में वो शक्ति है कि समस्त संक्लेशों का नाश कर देती है, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व मने पुराने नए सब आ गए। पुरानी रस्सी है चाहे नई रस्सी है, सब टूट जाएगी। यहां तक भगवान ने कहा कि कर्म बंधन कर्म फल भाग अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य शुभ अशुभ दोनों भोगना पड़ता है। जो तुमने किया है, कर्म बलवान होता है। रावण को गिरा दिया, हिरण्यकश्यप को गिरा दिया, बड़े बड़े तपस्वियों को। कर्म बड़ा बलवान होता है, कर्म फल भोगना पड़ता है। भगवान ने कहा नहीं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रबलीते। जब तुम यज्ञ के लिए भगवान के लिए कर्म करोगे तो समग्र मन जितने भी नए पुराने सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को समर्पण के ही भाव से रहना चाहिए। जीवन भगवान के लिए है, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। हम लोग जैसे लड्डू पेड़ा के लिए भटकते हैं, ये सब बातें गलत हैं। मनुष्य को समर्पण सच्चा सीखना चाहिए, फिर योग संन्यस्त कर्माणम बन जाएगा, ज्ञान संचिन्न संशयम बन जाएगा। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्रन्ति धनंजय। जब तक मनुष्य समर्पण नहीं सीखता है तब तक उसके अंदर न भक्ति आती है, न त्याग, न ज्ञान, न वैराग। हम जो कुछ करें सो प्रभु के लिए करें। हमारा जो कुछ है कुछ अपना नहीं है, प्रभु के लिए है। अध्यात्म चित्त का समर्पण क्या है? हम लड्डू खाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि अध्यात्म चित्त का समर्पण नहीं है। ये जीभ हमारी है, रसना, इसका समर्पण नहीं हुआ है। इसका समर्पण नहीं हुआ है तो लड्डू पेड़ा पकौड़ी चाहते हैं। अध्यात्म चित्त का समर्पण माने इंद्रियां और भीतर का चित्त सब समर्पित हो गया। अब वो अलग रहा ही नहीं कि वो अपना अलग काम करे। आंख समर्पित भगवान को हो गई तो अब किसी रूप को नहीं देखेगी। उसी तरह जिह्वा, उसी तरह से जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को समर्पण कर दिया हमने भगवान में तो उनका अपना कोई डिमांड, अपनी कोई चाहत नहीं रही। क्योंकि जब इंद्रियां अलग रहती हैं तब वो अपनी अपनी पूर्ति चाहती हैं। जब इंद्रियां ही भगवान को समर्पित हो गई तो उनकी कोई चाह नहीं रही, उनकी कोई क्रिया नहीं रही। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। आँख, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इनको अलग मान करके जब विषयों को भोग होता है, जब ये सब अध्यात्म चित्त से समर्पित हो गया भगवान में तो इनका कोई अलग भोग नहीं रहा, अलग कोई स्पर्श नहीं रहा, अलग कोई देखना नहीं रहा, अलग कोई सूंघना नहीं रहा। सब भगवान में समर्पित हो गया। ये सब चीजें शुद्ध भक्ति योग है। शुद्ध भक्ति योग महापुरुषों के पास मिलता है और बाकी लोगों के पास तो उसकी बात भी नहीं मिलती है। बाकी संसार तो
सिखाता है अहंता, ममता, माता पिता, भोग सिखाते हैं। इसलिए अध्यात्म चित्त का समर्पण सर्वश्रेष्ठ है। राधे गोपाला जय नंदलाला, 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 भानुसुता अति भोरी बाला, भानुसुताति भोरी बाला, भानुसुता अति भोरी बाला, भानुसुताति भोरी बाला, वृंदावन वासी मन हर ग्वाला, 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 राधे गोपाला जय नंदलाला, 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 जय नंदलाला जय गोपाला, 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 राधे गोपाला जय नंदलाला, 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 राधे गोपाला